हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं इंजीनियर मिंग सर का चैनल। मेरे चैनल पर हिंदी का 22 सेट करवा दिया गया है बिहार सिविल कोड के लिए। अब हम इंग्लिश का 22 सेट करवाने जा रहे हैं। अब मेरे सेट पर आप प्लेटफॉर्म ने जो 22 सेट निकाली है उसे इंग्लिश का 22 सेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमने इंग्लिश का पहला सेट करवा दिया है जो प्लेलिस्ट में है। अब हम इंग्लिश का सेकंड सेट करवाने जा रहे हैं, आप इसे देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से हम टोटल 22 सेट फिर से इंग्लिश में भी कर पाएंगे। फिर जब इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी के बाद इंग्लिश हो गई तो इंग्लिश हो जाएगी तो फिर हम मैथ और फिर उसके बाद सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे इसी तरह से हम कर पाएंगे। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 36। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड है कॉन डॉन, कॉन डॉन, और इसका क्या बताना है? साइनोनिम। साइनोनिम क्या होता है? तो कॉन डॉन का साइनोनिम होता है फॉर गिव। क्या होता है? फॉर गिव। तो 36 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 36 का आंसर होगा ए। 36 का आंसर क्या होगा? ए। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है? रिलीज। यहाँ भी साइनोनिम बताना है 37 का भी। और वर्ड क्या है? रिलीज। और रिलीज का क्या बताना है? साइनोनिम बताना है। तो रिलीज का साइनोनिम क्या होगा? रिलीज करना या फ्री करना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 37 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब देखिए साइनोनिम मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो वर्ड रिलीज का मीनिंग निकलता है वही रिलीज फ्री का भी मीनिंग निकलना, यानी 5 वर्ड जो भी वर्ड है साइनोनिम मीन्स जो ऑप्शन में वर्ड है या जितना भी वर्ड है उसके उससे जुड़े हुए सबका एक ही मीनिंग निकलना चाहिए, उसको साइनोनिम बोलते हैं। और एंटोनिम किसको बोलते हैं? कि उससे अपोजिट मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रिलीज का जो मीनिंग निकलता है, रिलीज करना या जेल से फ्री करना, ठीक है, दोनों का मतलब आज़ाद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। टोटल 22 सेट बिहार सिविल कोड का पढ़ाया जाएगा। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो ठीक इसी तरह का पीडीएफ एचडी है, आपको मिल जाएगा। इसीलिए कुछ पे करना पड़ेगा। पूरे बुक का पीडीएफ है, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश मैथ, पूरे बुक जिस प्रकार है उस प्रकार बुक का पीडीएफ है, आपको पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्या कहता है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम का हमको मीनिंग बताना है। आइटम क्या है देखते हैं। ऑन द ब्लैक बर्नर। क्या है? ऑन द ब्लैक बर्नर। तो क्या होगा देखते हैं। टू टेम्पोरली नोट डील विद द सम मैटर बिकॉज इट इज़ द नोट अर्जेंट। ठीक है, क्या होगा? टू टेम्पोरली नोट डील with the some matter because it is not urgent। 38 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, 38 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यानी कि जो मीनिंग इसका है ऑन द बैक बर्नर वही इसका है। ठीक है, इसमें वही कह रहा है। ठीक है, आइए 39 आइए क्या कहता है। 39 कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है ऑप्शन में से वर्ड चुन के ऐसा कौन सा वर्ड इसमें डालें कि जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो पूरा फिल इन द ब्लैंक है, जो अच्छी तरह से भर जाए। तो देखिए द किंग ऑफ्टन वेंट ऑन ए हंटिंग, शिकार पर गया है। द किंग ऑफ्टन वेंट ऑन द हंटिंग डॉट डॉट इन द नियर बाई फॉरेस्ट। 39 बोलता है नियर बाई फॉरेस्ट। तो क्या डाल सकते हैं इसमें? एक्सपेंडिशन। क्या डाल सकते हैं? एक्सपेडिशन। ठीक है, तो 39 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, द किंग ऑफ्टन वेंट ऑन द हंटिंग एक्सपेंडिशन इन द नियर बाई फॉरेस्ट। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रीन पर वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन ईरर है। अगर ईरर है तो आपको बताना है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकली ईरर। इफ़ देयर इज नो ईरर, अगर ईरर नहीं है तो आंसर डी होगा। अगर जो ईरर ए है तो ए होगा, बी है तो बी होगा, सी है तो सी होगा, डी है तो डी होगा। अगर ईरर नहीं है तो नो ईरर है तो आंसर डी होगा। तो देखते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं
कि इफ़ देयर इज नो एरर, तो दी हो गया आंसर। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर्स, नो एरर। क्या कोई एरर नहीं है, ये बोल रहा है 40 नंबर की, क्या कोई एरर नहीं है या एरर है, यही पता लगाना है। तो वी नीड टू, ए में, बी में है रिप्लेस ऑल, और सी में है द ओल्ड फर्नीचर्स। तो यही हमारा गलत है, सी नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक है, फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 40 का क्या होगा, सी होगा। 40 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। 41 देखेंगे इस प्रकार, 41 क्या कहता है, आसानी से देखेंगे 41 को। अच्छा, 40 में फर्नीचर के जगह पे क्या होना चाहिए, फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्लूरल नाउन नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए 41 नंबर। 41 क्या कहता है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकली एरर। ये भी में 41 रीड द सेंटेंस केयरफुली है, ये भी है। 41 भी सेम है, तो देखते हैं। 41 है कि दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस एंड रिटर्न बैक सून, नो एरर। 41 बोलता है या नहीं है। तो दे वेंट स्ट्रेट टू द प्लेस एंड रिटर्न बैक सून, तो सी गलत है। अब क्यों गलत है, रिटर्न वापस लौटना के साथ बैक का प्रयोग गलत माना जाता है। जब दोस्तों एक बार हम लोग रिटर्न का प्रयोग कर दिए तो इसका मतलब भी वापस लौटना होता है, और ये बैक का मतलब भी वापस लौटना होता है, और दोनों सेंटेंस का हम प्रयोग कैसे एक साथ कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा यहाँ पे। 41 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 42 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बताना है। लेट द चिल्ड्रन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड, ठीक है। 42 तो क्या होगा, पहले सेंटेंस देख लेंगे। लेट द चिल्ड्रन बी गिवन इनफ टाइम टू रीड, तो गिवन, तो गिव द चिल्ड्रन, यहाँ से देखिए, गिव द चिल्ड्रन इनफ टाइम टू रीड, गिव द चिल्ड्रन इनफ टाइम टू रीड। तो 42 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 42 का क्या होगा, बी होगा। 43 आते हैं। 43 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड अ ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा वर्ड का एक वर्ड क्या बोल सकते हैं ये बताना है। ए गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। 43 तो क्या होगा, स्लोट होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोट। तो 43 का क्या हो सकता है, सी। इतना का मीनिंग या इतना बोले एक ही है। 44 देखते हैं। सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली हमें चुनना है। इनकरेक्टली क्या होगा, तो देखिए, गॉड मेट सही है, ग्रेसियस सही है, ग्रेसफुल सही है, गवर्न ये नहीं है, मेंट ये गलत है, ये गलत है, गवर्नमेंट गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है। तो इसका 44 का क्या होगा दोस्तों, डी होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फास्ट टेन, 45 क्या है, फास्ट टेन। फास्ट टेन का क्या होगा हमें ये बताना है। तो फास्ट टेन का क्या होगा, रिलीज। क्या बताना है, एंटोनिम, यानी कि उसके अपोजिट मीनिंग जो निकलेगा। तो फास्ट टेन का क्या होगा दोस्तों, रिलीज होगा। यानी 45 का आंसर, 45 का क्या होगा, ए होगा। 46 देखेंगे। 46 क्या कहता है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिसीड, रिसीड एंटोनिम हमको बताना है। तो क्या होगा इसका, इनलार्ज, इनलार्ज। 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 47 देखेंगे। 47 कहता है
कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन द ग्रुप ऑफ द वर्ड। द बिलीफ दैट द पीपुल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपन। ठीक है, क्या हुआ है ये बताना है। तो क्या होगा, फैटलिज्म। क्या होगा, फैटलिज्म, फैटलिज्म। ठीक है, तो 47 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 48 देखेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बताना है। द गार्डनर सेड दीज रोजेज विल ब्लूम ईयरली। ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं इसका। इसका होगा कि द गार्डनर सेड दैट दोज रोज वुड ब्लूम ईयरली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 48 का आंसर होगा दोस्तों डी होगा। ठीक है, 49 देखते हैं, 49 क्या कहता है। 49 इधर है दोस्तों, 49 यहाँ स्क्रीन पे आया। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। मोर और लेस, मोर और लेस मीनिंग हमें बताना है। क्या होगा, तो अप्रोक्सीमेटली। क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली। मोर और लेस के बीच में 49 का क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली। तो 49 का क्या होगा, सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू द एक्सीडेंट इंडिया टेक्स्ट। द एक्सीडेंट इंडिया टेक्स्ट consider tree and plant to be animate being that should never be harmed। तो 50 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। इस तरह से दोस्तों जो आप देखेंगे तो इंग्लिश का सेट भी ख़त्म है, और अब आज यहीं तक इंग्लिश रहेगा। और ये सेट नंबर 2 था, ये सेट नंबर 2 था। ठीक है, और कल से हम सेट नंबर 3 पढ़ाएंगे आपको। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।